स्क्रीन विजिबल है क्या? एक बार कंफर्म करो चलो। यस। ठीक है। बहुत सारे लोगों के क्या हो गया था, रिस्पॉन्सेस आ गए। ऑलमोस्ट 79 लोग थे एग्जाम में। सबका अच्छा स्कोर भी आया है बहुत लोगों का। ठीक है। ये सेक्शन किसका है भाई? इंग्लिश का है। इन अच्छे से काम क्यों नहीं कर रहे हो? किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन में डाउट था क्या आपको? रैंक भी पता चल जाएगी, सुमित सर रैंक का वगैरह कर देंगे, सुमित सर ठीक है। रैंक का वगैरह मैं तो निकाल नहीं पाऊंगा यहाँ से, रैंक भी मिल जाएगी आपको, लेकिन वो सुमित सर कर लेंगे ठीक है। जो भी है रिजल्ट रिजल्ट आपका जो भी कंपाइल रहेगा, कंपाइल करना रहेगा, वो सुमित सर करेंगे। चलो ठीक है, ये मैथमेटिक्स का है भाई। ठीक है। अगेन मैथमेटिक्स के बाद इसका है मैथमेटिक्स, चलो फिजिक्स का। चलो यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम वन बाय वन, किसका क्या स्कोर आ गया है, अगर देखना है क्या आपको भी। यहाँ पे मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा, अगर सुमित सर होते तो जल्दी कर पाते हो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम रिजल्ट देखेंगे या एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे चलो। तो सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन था फिजिक्स का। अ फ्यूज इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज, बोथ और नन। इसका आंसर क्या था भाई? हाँ। सीरीज। सीरीज। यस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। जिसने जिसने सीरीज लिखा है उसका आंसर राइट हो गया, सीरीज लिखा है उसका आंसर ठीक है, सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर कितना होना चाहिए भाई? इनफाइनाइट होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, वन होना जीरो। चाहिए, या वेरी जीरो। हाई? जीरो। ऑब्वियसली क्या होना जीरो। जीरो। चाहिए? जीरो होना चाहिए, सही है। अगेन नेक्स्ट, if the voltage increases and the resistance remains constant, करंट क्या हो जाएगा? अगर वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं हम तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। कांस्टेंट है, तो करंट क्या हो जाएगा भाई? इंक्रीज। इंक्रीजेस और इंक्रीज। डिक्रीजेस? इंक्रीज सर। यस, ऑब्वियसली इट इज इंक्रीजेस। जिसने जिसने ऑप्शन बी लिखा है इंक्रीजेस, इसका आंसर सही है। अगेन देन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओबेज ओहम्स लॉ? मेटेलिक इसमें से कंडक्टर। हाँ, कौन कौन ओम्स कंडक्टर। लॉ ओबे करता है? ओम्स लॉ क्या बोलता है पहले ये सोचो। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर, या ऐसे बोल सकते हो ओम्स लॉ, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सही है, या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो करंट बढ़ेगी। ये एलईडी में हो सकता है क्या? फॉलो नहीं करेगी, एलईडी खराब हो जाएगी, तुरंत जल जाएगी अगर ये हो रहा है तो। देन फिलामेंट ऑफ लैम्प, यहाँ पे भी टेम्परेचर चेंज होता है, एलईडी में भी क्या होता है? टेम्परेचर चेंज होता है। एक्चुअली देखो इसका आंसर कैसे देना है आपको, ये वो भी क्यों नहीं करते ये ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलती है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एट, एक सेंटेंस दिया था लास्ट में देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओम्स लॉ के अंदर ये सेंटेंस डाला था या नहीं डाला था हमने? ऑब्वियसली ये सेंटेंस है ओम्स लॉ में। हमने डिस्कस भी किया था कि टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अभी जो डायोड होता है, डायोड का भी टेम्परेचर थोड़ी थोड़ी अगर करंट उसमें से फ्लो कर गई तो डायोड का टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है। देन फिलामेंट का भी टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। देन एलईडी का भी टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। बट जो मेटेलिक कंडक्टर होता है ना, मेटेलिक कंडक्टर अपने वायर्स वगैरह, ये जनरली हीट नहीं होती उतनी ज्यादा। ठीक है। तो कौन ओबे करता है ओम्स लॉ? देन फॉलो कौन करता है यहाँ पे? मेटेलिक
कंडक्टर। दिस विल बी योर आंसर। किसने किसने लिखा है कमेंट बॉक्स में लिखो। चलो सही आंसर। मुझे लग रहा है 50% तो लोग गए होंगे इसके अंदर, रॉन्ग किया होगा 50% लोगों ने। चलो सी 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 लिख रहे हैं। चलो मधुश्री ने भी रॉन्ग लिखा है। चलो आदित्य डोके ने भी रॉन्ग लिखा है। रॉन्ग ही लिखा है भाई, भाई ऐसे ही बोल रहे हो ना। सी सी हिमांशु सी, रुचिता बोल रही है, तुम दिखा रही है। चलो ओके सही। यश भी रॉन्ग। कल्पना ने भी रॉन्ग लिखा। अभी समझ में आ गया क्या? अभी समझ में आ गया क्या इसका आंसर क्या लिखना चाहिए था हमें? क्योंकि यहाँ पे जो तीनों भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है कंडक्टर का, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसका ही टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, तो इसीलिए हमारा सही ऑप्शन ये रहेगा। सही है। नेक्स्ट देखो। Then the graph between V and I for an ohmic conductor is। हमने ये ग्राफ निकाला देखो, ग्राफ निकाला था। यहाँ पे V लिया था y एक्सिस पे, y एक्सिस पे, और यहाँ पे x एक्सिस पे क्या लिया था? I लिया था। तो एक हमें ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V इंक्रीज हो रहा है आपका, तो साथ में करंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला था, देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो यहाँ पे है क्या ऑप्शन? स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो योर आंसर विल बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सही है। नेक्स्ट, विच कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग? ये पढ़ाया था मैंने, बताया था। क्या होता भाई इसका आंसर? पैरेलल या सीरीज? बी बी बी, पैरेलल 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 पैरेलल। चलो ठीक है, तो सबका आंसर आ गया पैरेलल। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ अभी यहाँ पे मुझे देखना है भाई क्या लिखा होगा। इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ब्राइटनेस कैसी हो जाएगी भाई? यहाँ पे अभी बोलो। टैप वाटर। वो वाला नहीं, ऊपर का। इफ टू बल्ब्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी उसकी बल्ब की? मान लो ऐसे दो बल्ब मैंने सीरीज में कनेक्ट किया, डिक्रीज। हो जाएगी सर, डिक्रीज। डिक्रीज। क्या हो जाएगा? डिक्रीज। डिक्रीज। यस डिक्रीज। ऑब्वियसली, अगर सीरीज में क्या कर रहे हैं हम, कनेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे करंट हमारा क्या होता है भाई? सेम करंट होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ब्राइटनेस बल्ब की। चलो सही है। अगेन नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? यहाँ पे कॉपर दिया है, डिस्टिल्ड वाटर दिया है, टैप वाटर दिया है, सिल्वर दिया है। डिस्टिल इंसुलेटर कौन है वाटर भाई? सर, डिस्टिल वाटर। और किसको किसको लग रहा है टैप वाटर भी हो सकता है भाई? डिस्टिल्ड वाटर। हाँ चलो, ये इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। क्या रहेगा? डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? डिस्टिल्ड वाटर रहेगा। चलो डिस्टिल्ड वाटर क्यों? इसका पीएच क्या रहेगा? 7 होता है पीएच वैल्यू इसकी। पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या रहेगा इसका? 7। और 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। और न्यूट्रल है इसीलिए इसके अंदर कोई चार्जेस है क्या? फ्री, नो चार्जेस, या फ्री चार्जेस लिखना सही रहेगा, फ्री चार्जेस। सही है, ये चीज याद रखना भाई। नाउ नेक्स्ट, इसकी वैल्यू क्या निकाली रे आपने?
a 220 volt bulb is connected to 110 volt supply. It will glow brighter, fuse immediately, glow dimly, not Glow glow at all. dimly. Glow Yes, dimly. it is. Oh sorry, glow dimly, क्योंकि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, 220 वोल्ट की है, और हम तो कम ही वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं उसको, तो अच्छे से चलेगा क्या, ब्राइटर नहीं चलेगा, तो क्या क्या करेगा वो, ग्लो डिमली. नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट देखो, द पर्पज ऑफ अर्थिंग इज टू, क्या भाई, इंक्रीजिंग करंट इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज वोल्टेज, प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, और Prevent electric shock. यस. उस दिन हमने एक स्टोरी देखी थी, किसकी देखी थी भाई स्टोरी हमने, एक बंदा था भाई हमारे पास, जिग्नेश, जिग्नेश की स्टोरी देखी थी, देखो हमने, शॉक लगा था जिग्नेश को, तो वही शॉक प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, अर्थिंग करते हैं. सही है. नाउ नेक्स्ट, टू वायर, two wires A and B are of same material and length. If A is thicker than B, मान लो दो वायर्स है मेरे पास, सेम लेंथ के, सेम मटेरियल के, ठीक है, बट ये वायर ये हुआ ये, बट वायर बी हो गया. इफ वायर ए इज थिकर देन बी, लेकिन वायर ये क्या है, थोड़ा सा थिक है, बड़ा है थिकनेस में, ऐसा थोड़ा सा थिकनेस में क्या है, बड़ा है. तो देन resistance of A is more, resistance of B is more, both have the same resistance, resistance cannot be compared. क्या आएगा इसका, B. B, resistance of B is more. Yes, obviously इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, रेजिस्टेंस ऑफ बी इज मोर. ये नेक्स्ट, देन यहाँ पे देखो, a current of 0.5 ampere flows for 2 minutes, charge passed is, क्या रहेगा भाई, क्या फॉर्मूला है, I is equals to C/T. तो I कितना दिया है हमारे पास, I 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू, कूलम निकालना है, चार्ज निकालना है हमें, डिवाइड बाय टाइम कितना लेना है, 60 सेकेंड्स लेने हैं, क्योंकि एक सेकेंड में कितने होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, सॉरी एक मिनट में 2 मिनट दिए, 120 मिनट आएंगे इधर, सॉरी सेकेंड्स आएंगे, 60 नहीं आएगा यहाँ पे. किसने सही लिखा है इसका, यहाँ पे 120 आएगा ये, ठीक है, तो इज इक्वल टू 120 इंटू 0.5 इज इक्वल टू कूलम, चार्ज, कूलम नहीं है, चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू कितना आएगा भाई ये, 60, कितना आएगा, 60 कूलम. तो ये इसका ऑप्शन जिसका जिसका 60 आया है वो करेक्ट है. नेक्स्ट, which quantity remains conserved in a series circuit, ये बताया था भाई मैंने, अभी बोलो आंसर देखो. चलो, Current. सीरीज सर्किट में कौन कंजर्व रहता है, करंट. करंट. सही है. चलो, होशियार हो यार, बहुत सारा ब्रिलियंट स्टूडेंट हो. ये नहीं, करंट है. नेक्स्ट, a fuse wire has, क्या रहता है भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी ओनली, लो मेल्टिंग पॉइंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. Low melting.
क्या Low रहेगा? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्यों? अगर करंट का फ्लो इंक्रीज हो रहा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा और सर्किट डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, इसका आंसर लो मेल्टिंग पॉइंट। द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या बताता है भाई? resistance. यस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या बताता है? रेजिस्टेंस। देखो आर, Resistance. हाँ, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाय आई। तो अगर ऐसे ग्राफ निकालेंगे हम, वी यहाँ पे रहेगा, आई यहाँ पे रहेगा, ये जो भी रहेगा वी बाय आई क्या शो करेगा? हमारा रेजिस्टेंस। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट, which one is not an ohmic conductor? कौन है भाई? कॉपर वायर, फिलामेंट लैम्प, सिल्वर Filament वायर? lamp. Filament lab. यस, Filament lamp. फिलामेंट लैम्प। चलो ठीक है, नेक्स्ट। The resistance of an ideal ammeter is Zero. कितना? Zero. Zero. Yes, it is Zero, zero. zero. Next, same. The reciprocal of resistance is called, क्या बोलते हैं भाई? Conduction. Condense. Conduct. कंडक्टेंस। हाँ, प्रोनाउंस करो अच्छे से। रेजिस्टेंस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा, इनवर्स, या उल्टा। रेजिस्टेंस मतलब ब्लॉक करता है, और इसका उल्टा मतलब कंडक्टेंस। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे देखो। द डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम ओवरलोडिंग इज, क्या होता है भाई? Fuse. Fuse. यस, ऑब्वियसली इट इज अ फ्यूज। देन कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स बिकॉज इट, It is a good Good conductor. conductor. Good conductor. Conduct. यस इट इज अ A good गुड conductor. Good कंडक्टर। conductor. तो हाँ, Good तो इस conductor. तरीके से हमने क्या किए थे? हाँ, बहुत लोगों का 20 आउट ऑफ 20 आया होगा। ये किसी में तो डाउट था बच्चों को कि सर आंसर लिखने पे भी रॉन्ग दिखा रहा था, बोल रहे थे। कौन सा है भाई वो, बता पाओगे क्या? Sir, ideal ammeter का. आइडियल एमीटर का ना, ये वाला। Yes, sir. तो देखते हैं इसको, चलो। एक मिनट हाँ।
मुझे रिस्पॉन्स देखना था यार आपका, तो ओपन क्यों नहीं हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। चलो जब तक ये ओपन हो जाएगा, रैंक आज शाम को मिल जाएगी, पीटीएम है। अभी मुझे थोड़ा माइक ऑन करो सब लोग। क्या इस एग्जाम का बेनिफिट लग रहा है आपको, या कुछ चेंजेस Yes. करनी चाहिए, चेंजेस रिक्वायर्ड है आपको कुछ? चलो थोड़ा माइक और कैमरा ऑन करो थोड़ी देर के लिए। माइक और कैमरा ऑन कर दो चलो सभी लोग। स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं, चलो सबको। थोड़ी देर के लिए क्या करो, माइक और स्क्रीन ऑन करो भाई। तो ये एग्जाम का बेनिफिट हो रहा है क्या? थोड़ा माइक ऑन करके डिस्कशन करो चलो। चलो Yes, sir. धनिष्ठा वीवो Y16, शंकर खेड़कर, रुचिता पवार, चलो ऑन करो माइक। चलो चलो ऑन करो सारे एक सारे लोग। ये अनुश्री कौन है भाई? हर्षवर्धन, स्वरूप, पार्थ। चलो क्या बेनिफिट हो रहा है एग्जाम का? कल की जो एग्जाम कंडक्ट की थी हमने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड देन मैथ, इंग्लिश का, क्या और कुछ चाहिए आपको अलग से? कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट वगैरह है क्या आपकी, बोलो। नहीं सर। नो सर। नहीं है ना? नहीं। या नो और सर। टफ लेवल पे क्वेश्चंस वगैरह, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह होने चाहिए क्या? यस सर। सर। चलो तो कुछ चेंजेस वगैरह अगर चाहिए आपको और भी ज्यादा, ठीक है, तो कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं वो भी हम, है ना? चलो फिर आज नेक्स्ट पार्ट जो भी पढ़ने वाले थे हम, सिस्टम ऑफ रजिस्टर, वो पढ़ेंगे हम। चलो ठीक है। तो जो भी आपकी रैंकिंग वगैरह रहेगी ना, वो ग्रुप के ऊपर आपको मिल जाएगी आज शाम तक या लेट नाइट तक मिल जाएगी। सही है। चलो अभी क्या करो, माइक ऑफ कर दो आपके, चलेगा? तो हम पढ़ेंगे अभी। चलो हम शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। ठीक है चलो, हम सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे। सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, एक था देखो पैरेलल, और दूसरा था सीरीज। मैंने दो चीजें बताई थी इसके अंदर। एक थी इन पैरेलल सिस्टम ऑफ रजिस्टर, करंट कैसे होता है? करंट डिफरेंट। सेम होता है, सेम, सॉरी हाँ, करंट डिफरेंट होता है, सही है। पैरेलल करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। और दूसरी चीज वोल्टेज क्या होता है? सेम। सेम होता है। सेम। तो यहाँ पे ऐसे दो एग्जांपल ले सकते हैं हम, R1, R2, दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर अटैच रहेंगे ये। यहाँ पे वोल्टेज जोड़ देंगे हम इसको, वोल्टमीटर।
पूरा डायग्राम नहीं चाहिए मुझे। ये तो अगर यहाँ पे वोल्टेज मेजर करूंगा मैं इन दो पॉइंट्स के बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में, वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, सेम। बट अगर यहाँ पे करंट का डिस्कस करूंगा मैं, यहाँ पे करंट क्या रहेगा, I1 रहेगा, और यहाँ पे करंट I2 रहेगा, सही है। बट इन द सीरीज सिस्टम ऑफ रजिस्टर में, रजिस्टर्स में देखो, सबसे पहले ये क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा, और यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट रहेगा, तो ये सीरीज का कैसे रहेगा, चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। यहाँ पे भी क्या रहेगा, करंट आई रहेगा, यहाँ पे भी आई रहेगा, बट यहाँ पे वोल्टेज क्या रहेगा, V1 रहेगा, और इन दो पॉइंट्स के बीच में V2 रहेगा वोल्टेज। यहाँ पे R1, यहाँ पे R1 वोल्टेज, यहाँ पे G वोल्टेज। तो यहाँ ये समझ में आ गया क्या। चलो अभी क्या करेंगे, हम सीरीज सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। ये रब कर रहा हूं मैं अभी, किसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो इसका। ये 1 मिनट सर। हाँ ले लो। हो गया सर। हो गया ना, ठीक है भाई। तो आज पढ़ेंगे हम सीरीज सिस्टम ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज पढ़ेंगे हम, ठीक है। मान लो अपने पास 3 रजिस्टर्स है, देखो डायग्राम अच्छे से निकाला करोगे। एक रजिस्टर हो गया ये, अपने आपको प्रैक्टिस करना है नोटबुक के ऊपर डायग्राम से। इसको बोलेंगे हम R1, इसको बोलेंगे R2, और इसको बोलेंगे R3, ठीक है। तो एक वोल्टेज को कनेक्टेड है, मान लो ये बैटरी को या सेल को, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, एमीटर कनेक्ट करूंगा, एमीटर, यहाँ पे क्या रहेगी, आई रहेगी यहाँ पर अपनी, ठीक है, करंट। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मैंने बोला था कि वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पे डिवाइड होता है, तो यहाँ पे वोल्टेज V1 रहेगा, इन दो पॉइंट्स के बीच में V2 रहेगा वोल्टेज, और यहाँ पे V3 रहेगा, ठीक है। नाउ देखो, नाउ इन दी above सर्किट क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो इन द पैरेलल, सीरीज है ना, पैरेलल, इन द सीरीज सर्किट current across each register
is same, but voltage across each resistor will be different. So therefore, total current of the circuit क्या चल रहा टोटल करंट I इज इक्वल्स टू, चलो मान लो यहाँ पे अगर मैंने I भी लिख लिया, I1 लिख लिया, यहाँ पे I2 लिख लिया, यहाँ पे I3, अगर ऐसे भी लिख लिया तो टोटल करंट क्या रहेगी मेरी, I इज इक्वल्स टू I1 विच इज इक्वल्स टू I2 विच इज इक्वल्स टू I3। क्या ये लिख सकता हूं क्या मैं, कंफर्म करो। अगर मान लो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट I1 है, रेजिस्टेंस R2 के अक्रॉस करंट I2 है, और R3 के अक्रॉस R3 है करंट, और वोल्टेज V3 यहाँ पे, V2 यहाँ पे एंड V1 यहाँ पे, तो क्या मैं टोटल करंट ऑफ द सर्किट ऐसे लिख सकता हूँ क्या, I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3 लिख सकता हूँ क्या, बोलो मुझे, Yes, चलो कमेंट बॉक्स में बोलो। yes, sir. Yes. Yes, sir. कोई जो क्वेश्चन डाला था, एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन डालने हैं ना, चलो ठीक है डाल देंगे भाई नेक्स्ट एग्जाम से। और कोई पढ़ाने वाले, हाँ करंट भी पढ़ाना था ना हमें, चलो ठीक है करंट भी पढ़ाएंगे भाई, मुझे याद ही नहीं, सेक्शन देखा ही नहीं मैंने आज से, ठीक है चलो लास्ट में अगर ये होने के बाद अगर टाइम बचता है तो पढ़ाऊंगा, कल पक्का ले लूंगा मैं, ठीक है करंट। हाँ तो नेक्स्ट देखो अभी, नेक्स्ट देखो, नाउ टोटल voltage of the circuit is V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है, सही है क्या, टोटल वोल्टेज क्या आ जाएगा हमारे सर्किट का, क्योंकि मैंने बोला था कि वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट और डिफरेंट होता है, तो टोटल वोल्टेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तीनों वोल्टेज को ऐड करना पड़ेगा, इन तीनों वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, V1 को प्लस V2 को प्लस V3 को मुझे ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे टोटल वोल्टेज मिल जाएगा, तो इसलिए ये ऐड किया है, देखो फाइनल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज ऑफ द सर्किट इज V1 प्लस V2 प्लस V3, सही है। नाउ देखो अभी, नाउ V1 इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, या अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो इसको, नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, सही है, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, I1 R1 लिख सकता हूं क्या, V1 इज इक्वल टू I1 R1, बोलो यहाँ का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है,
इन दो पॉइंट्स के बीच में, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, आर इतना, R1 इतना है, और करंट कितना है, I1 जितना है। तो I1 R1 लिख सकता हूं मैं, हाँ लिख सकता हूं, बट I1 इज इक्वल्स टू I, यहां पे लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 1, I इज इक्वल्स टू I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू I3। यहाँ पे I1 की जगह I लिख सकता हूँ क्या मैं, तो V1 इज इक्वल्स टू I R1, सही है। देन सेम, therefore V2 is equals to I2 R2, then V2 is equals to, therefore we know that I2 again is equals to I from equation number 1, I R2, सही है। therefore V2 भी मिल गया हमें, चलो ठीक है। नेक्स्ट, then therefore V3 is equals to I3 R3, but therefore I3 is equals to I from equation number 1, so V3 is equals to I R3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर, या V3 की वैल्यू निकाल दिया हमने यहाँ पे। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 देना था हमें, इक्वेशन नंबर 2 2। ये डायग्राम अभी रब करता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, हाँ बोलो, किसी को डाउट है तो पूछो, चलो। डाउट है तो पूछो किसी को, चलो कमेंट बॉक्स में देखते हो, चलो। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, अब ये डायग्राम हटा दूंगा, मुझे चाहिए ये डायग्राम दीजिएगा। So now constituting the value of V1, V2, V3 in the equation number 2 में अभी वैल्यू रखूंगा मैं, क्या आ जाएगी, V इज इक्वल्स टू, V1 की वैल्यू क्या है, I1 R1 प्लस V2 की क्या है, I R2, एंड V3 की क्या है, I R3 I R3 सही है। तो V इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I, और यहाँ पे क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, सही है। तो V इज इक्वल्स टू, V इज इक्वल्स टू I R S लिखूंगा मैं, देयरफॉर R S क्या है भाई, R1 प्लस R2 प्लस R3 and R S is equivalent
registers register for R1, R2 and R3। तो ये तीन, जब मान लो तीन रजिस्टर थे हमारे सर्किट डायग्राम के अंदर, तो तीन मैं क्या करूंगा, रिमूव करूंगा, और जो तीन रजिस्टर थे उनकी क्या करूंगा, मैं एडिशन करूंगा, तीन रजिस्टर की एडिशन, R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसकी जगह क्या बिठाऊंगा, उसके इक्वल वैल्यू का एक RS, एक ही रजिस्टर बिठाऊंगा मैं। समझ में आ रहा है? तो ये RS क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है हमारा सर्किट का। तो तीनों, तो डायग्राम कैसी हो जाएगी, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। सर रजिस्टर आई निकालना कहाँ पे पड़ेगा। चला गया? आय वहीं पे है भाई, मैंने इसको ही एक्सप्लेन किया, आरएस को एक्सप्लेन किया इसको। तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया है, देखो V इज इक्वल टू आई आर एस। तो मेन पर्पज क्या क्या है हमारा ये पढ़ने का, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। तो जो डायग्राम थी ना, अब ये स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नेक्स्ट बताता हूं मैं। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट? यस सर। चलो ठीक है। देखो, हमने तीन रजिस्टर थे हमारे, ऐसे तीन रजिस्टर थे पहले। इसको हमने बोला था R1, R2 और ये R3। मान लो R1 की वैल्यू ले लो 2 ओम ले लो अभी के लिए, R2 की ले लो 4 ओम ले लो, और R3 की ले लो 6 ओम ले लो। तो ये इक्वेशन क्या बोल रहा है, आरएस जो निकला है हमारा, आरएस यहां से निकल के आया है आरएस। देखो आरएस इज इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। आरएस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। अभी R1 की क्या है, 2 ओम है, प्लस R2 की 4 4 ओम है, और R3 की 6 ओम है। 6 ओम तो आरएस कितना निकल के आएगा यहाँ से, 12 ओम 12 ओम। 12 ओम। तो ये तीन मिलके जितना काम कर रहे हैं ना, तो ये तीनों भी निकाल दूंगा मैं सर्किट से, और वहां पे एक ही डाल दूंगा मैं ऐसे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, 12 ओम। तो ये भी उतना ही काम करेगा जो पहले उतना बड़ा सर्किट कर रहा था आपका। सही है ऐसे। तो जब भी सीरीज सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस है ऐसे, अगर उसका इक्विवेलेंट निकालना है तो एडिशन करके निकालना पड़ेगा आपको, ऐसे सीरीज में है तो। ये तीन मिलके जितना काम कर रहे थे ना, जो काम कर रहे थे, वो अकेला भी कौन एक रजिस्टर कर देगा, ये 12 ओम का, या सॉरी 12 ओम का। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखो, वाई लिखो, चलो जल्दी। आरुष बोल रहा है मगर यस सर, रुचिता बोल रही है यस सर, विनो यस सर, रियलमी यस सर।
वरद यस सर, सुमित नेत्र यस सर बोल रहा है। चलो ठीक है, तो मैक्सिमम आंसर वाई वाई आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। तो यहाँ पे रुकेंगे हम, कल थोड़ा इसके ऊपर रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट पैरेलल पढ़ेंगे। चैप्टर खत्म होने के लिए आ गया है, देखो हमारा एक ऑलमोस्ट नियरर है अभी चैप्टर खत्म होने के। अब ये सिस्टम ऑफ रजिस्टर ही थोड़ा बड़ा है कंसेप्ट, तो बाकी छोटे छोटे पढ़ लेंगे हमारा। चलो ठीक है, यहाँ पे आज आज के लिए रुकेंगे हम, ठीक है। तो कल नए दोस्त के साथ मिलेंगे। एक पीटीएम है शायद अभी थोड़ी देर बाद, जिसका मैसेज मिल जाएगा आपको। चलो ठीक है, बाय एवरीवन। बाय सर।